बस ये 2 सड़क अगर हम लोग बना दिए, समझिए, और डेवलपमेंट का टेंशन नहीं है। जो चीज़ चाइना में मिलती है एग्जैक्ट वही चीज़ वियतनाम में भी मिलता है। तो हम चाइना से ना खरीद के कहाँ से खरीद लेंगे? और हम लोग में सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पे ट्रक में लादा, भेज दिया, यहाँ पे जाओ, यहाँ अगले दिन ट्रक पहुंच जाएगा। तो डेवलपमेंट के लिए आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा वाइड एंगल से, क्या क्या कर सकते हैं। और युद्ध की स्थिति में सेना को यहाँ उतार देंगे चाइना के सीधा ने ले दनादन, तो चाइना कंप्लीट इधर ही ध्यान केंद्रित कर देगा। चाइना को उधरों टेंशन में देना है। हम लोगों के पास डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं। देखो ध्यान से, ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ कोई जल्दी जा नहीं रहा है व्यापार के लिए। यहाँ से एक सड़क लेके म्यांमार, लाओस और हनोई तक चले जाना है। दूसरी सड़क नीचे मलेशिया होते हुए, थाईलैंड होते हुए यहाँ आपका सिंगापुर चले जाना है। बस ये 2 सड़क अगर हम लोग बना दिए, समझिए, और डेवलपमेंट का टेंशन नहीं है। रीजन समझो, जो चीज़ चाइना में मिलती है एग्जैक्ट वही चीज़ वियतनाम में भी मिलता है। तो हम चाइना से ना खरीद के कहाँ से खरीद लेंगे? वियतनाम। चाइना से ना खरीद के कहाँ से खरीद लें? वियतनाम से। और सिंगापुर देख ही रहे हैं, यहाँ पर सिंगापुर इतना छोटा है, वहाँ पर कोई चीज़ रहने का जगह नहीं है। चल जाओ बमनी जा। सिंगापुर बहुत छोटा है, बहुत डेवलप है, और इतना छोटा है कि वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिसको लगाने के लिए जगह नहीं है। तो फैक्ट्री क्या किया है ना, पानी वाली जहाज खरीद लिया है, बड़ा जहाज, और उसी में 5 तल्ला पे 5 गो फैक्ट्री लगा दिया है। अब फैक्ट्री वाले कहाँ रहते हैं? समुंदर के ऊपर तैरते रहते हैं सब, उसी में से पैक होगा। बगल में दूसरा जहाज लगेगी, उस पर मेड इन सिंगापुर ठप्पा मार दिया, गया काम से। अब वहाँ पे ना सब्जी, अनाज, ये सब चीज़ें नहीं होती, इतना छोटा जगह है। और हम लोग में सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पे अब बताओ, यहाँ से हम लोग का अगर सामान रहेगा, ट्रक में लादा, भेज दिया, यहाँ पे जाओ, यहाँ अगले दिन ट्रक पहुँच जाएगा। और ज़्यादा दूरी भी तो नहीं है। अब सोचो ना, केरला का नारियल यहाँ पहुँच जाता है ना, केरला का नारियल यहाँ पहुँच जाता है कि नहीं पहुँच जाता है? पहुँच जाता है। तो अगर हम लोग का यहाँ से केरला का नारियल जब यहाँ पहुँच सकता है, उतने डिस्टेंस तो ये हनोई यहाँ पड़ेगा और यहाँ पड़ जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो डेवलपमेंट के लिए आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा वाइड एंगल से, क्या क्या कर सकते हैं। और युद्ध की स्थिति में सेना को यहाँ उतार देंगे चाइना के सीधा ने ले दनादन, और नहीं तो चाइना कंप्लीट इधर ही ध्यान केंद्रित कर देगा। चाइना को उधरों टेंशन में देना है। उधर भी जब चारों ओर से बिखर जाएगा तब थोड़ा सा राहत आएगा। तो अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, हम लोग। हम बिहार वाले तो सड़क के मामले में बहुत पीछे हैं। दुनिया जब एक्सप्रेसवे पे चली गई तो अभी हम 4 लेन बना रहे हैं। खैर, हमारे यहाँ 4 लेन ही चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ पर कैपिटा इनकम इतना कम है कि बहुत कम लोगों के पास 4 व्हीलर है। एक गांव में देखेंगे तो 4 गो 5 गो 4 व्हीलर मिलेगा, ओकरा से ढेर नहीं मिलने वाला है। ट्रैक्टर वैक्टर मिलना अलग चीज़ है, वो यूज़ की चीज़ है, ऐसे गाड़ी वगैरह नहीं मिलेगा। और वो में रखेगा बोलोरो, EMI पे बोलोरो चलेगा, ऐठेगा उसी पे। दिखावा भी तो बड़ी ज़्यादा करते हैं। एक हम लोग के पास पैसा है नहीं, अब पैसा आ जाता है तो उड़ने लगते हैं लोग। दोनों समस्या है। जिसके पास पैसा नहीं हो चुपचाप बैठा है, जो के पास है तो ना ऐठ रहा है। इतना फेंकता है ना कि फलनिया को हई कर देंगे, हाउ कर देंगे। कल का बात बता रहे हैं, वो आके ऑफिसवा में ऐठ रहा था, आया पुलिस 4 जूता दिया, उसका चल गया, चुपचाप ऐठ रहा था खूब। जैसे आई 2-3 हाथ दी पुलिस, सर सर सब चल गया। मैं तो काहे लिए तुम ऐठ रहा था। आगे बढ़े। आप बताओ मित्रों, इधर सड़क बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए सड़क, लेकिन आपको कोई मतलब बनता है इससे? गांव में कोई अगर सड़क परिवहन मंत्री अगर चले जाते हैं हमारे नितिन गडकरी कि हम सिंगापुर और हनोई तक सड़क बनाना चाहते हैं, तो कहेंगे जा हमराव से क्या मिलतो। गांव का आदमी क्या बोलेगा? हमराव से क्या मिलतो, नहीं समझे? उसको बस इतना दिखता है कि अकाउंट में कितना पैसा आया, बस अनाज वगैरह। अनाज वाला में भी क्या है, गरीबी इतनी ज्यादा है कि उनके लिए जरूरी हो जाता है, उसी पे बहुत सारे लोग आश्रित भी हैं।